दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। याकूब पहला अध्याय का 14 और 15 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब जैसे लिखता है, कहता है सारे लोग अपने ही पाप में फंसकर खींचकर पाप में गिर जाते हैं, यानी परीक्षा में गिर जाते हैं। सारे लोगों को ये परीक्षाएं आती हैं। परमेश्वर ने सारे लोगों के लिए भावना और विचार और कुछ चाहत को पहले ही दिल के अंदर, यानी शरीर में सारी बातों को हमारे लिए रखे हैं। मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने इस आकर्षित करने की बातों को रखा है, और मन के अंदर एक विचार को रखा है, और उसके अंदर एक चाहत को रखा है, भावना को रखा है, और उसमें आनंद मनाने के लिए प्रभु ने उनके शरीर में ये सारी बातें रखा है। मनुष्य इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, परिवार को रखते हैं, और बच्चों के साथ आनंद मनाते हैं, और परिवार के साथ आनंद मनाते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आशीष के रूप में दिया है। आशीष के रूप में देके उसमें आनंद मनाने के लिए भी दिया है, उसमें वे संतुष्टि के साथ रहे। हमारे जीवन में जब परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आशीष और संतुष्टि, आनंद जब पाप में बदलता है, मालूम है, जब ये सारी बातें जरूरतों से बढ़कर अभिलाषा के रूप में परिवर्तन होता है, परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ जाने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, तब जाके ये सारी बातें हमारे लिए पाप के रूप में बदल जाता है। जब अपनी मर्जी को पूरी करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को पार कर जाते हैं, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जो रखा उस सीमा को जब पार करते हैं, वो आपके लिए पाप के रूप में बन जाता है। इसलिए अपने आप को नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता है। आपका नजर हमेशा इधर उधर दौड़ते नहीं रहना है। अपने मन की मर्जी को पूरी करने के लिए, अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए आप खुद कोशिश नहीं करना है। अपनी भावना को ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अपनी नजर को ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। परमेश्वर की ओर से सारे आशीष ने अपने समय पर, अपने ऋतु पर, अपने वक्त में प्रभु आपके जरूरतों को जरूर पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।